नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिएगा कि दुनिया का 20% तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरता है, हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल जिस जगह से निकलता है, अगर वो रास्ता अचानक से चौक हो जाए, बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, यही हो रहा है अभी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट बन चुका है, मतलब चौक पॉइंट बन चुका है। और सवाल ये है, क्या ये युद्ध अब सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रहा? क्या सच में ये जंग, ये ग्लोबल इकॉनमी को हिला देने वाली जंग बन चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी टॉपिक का डीप एनालिसिस करेंगे, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ। दोस्तों अब देखिए एक बार कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 45 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होनी थी, जो बातचीत होनी थी, वो ऑफिशियली बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। या कोई सीज़फायर नहीं, कोई शांति समझौता नहीं। अब अमेरिका ने साफ ये कहा है कि लिमिटेड स्ट्राइक स्टार्ट होगी, मतलब कि पहले छोटे अटैक होंगे, फिर धीरे धीरे बड़े अटैक स्टार्ट होंगे। और इतिहास ये बताता है कि अमेरिका जब भी छोटे अटैक की बात करता है, वो अचानक से बड़े अटैक में उसको कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, अमेरिका के 70% मिलिट्री ऑपरेशंस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। सोचिए यहाँ पर इस वॉर को अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, तेल या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर खुद का कंट्रोल, ये मुद्दा एक बहुत बड़ा जंग की वजह बन चुका है। जी हाँ, क्रूड ऑयल की कीमत $95 जो थी दोस्तों, वो अब $110 प्रति बैरल के बीच में पहुंच चुकी है। और अगर ये $120 पार कर जाती है तो 2008 जैसा जो क्राइसिस आया था ना, जो मंदी आई थी, पूरी वर्ल्ड मंदी आई थी, वही मंदी दोबारा से रिपीट होने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया का 30% सी क्रूड ऑयल यहीं से गुजरता है और 20% LNG सप्लाई, जो गैस वगैरह होती है, वो यहीं से पास होती है। सिर्फ एक जगह से गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी हाँ, ये वो नब्ज़ है जो वर्ल्ड की 20% देशों की नब्ज़ को अपने हाथ में रखती है। मतलब कि ये 20% देशों का एक रिमोट कंट्रोल है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब कहीं ना कहीं जो ईरान है, वो टोल वसूली करने के विचार से है। और इस बात को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर के तैयार नहीं है कि ईरान इस स्थान से टोल वसूली करना स्टार्ट करे। क्योंकि एक बार सोचिए कि इसने टोल वसूली स्टार्ट कर दी ईरान ने, तो ईरान बहुत ही जल्द अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी अन्य देश, वो भी खास तौर पे कमज़ोर देश ईरान, उससे आगे निकले, उससे जल्दी अधिक स्पीड से विकसित हो जाए, पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए। ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इस हॉर्मुज़ पर ईरान अब बहुत ही जल्द टोल वसूली के फिराक में है। बहुत ही जल्द दोस्तों जो टोल पर जो अधिकार होगा वो ईरान का हो सकता है। तो सोचिए कितने स्पीड से इसकी इकॉनमी बूस्ट होने वाली है। लेकिन अभी जो जंग चल रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन कार्ड का विषय है। क्योंकि भारत का 85% तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। सोचिए भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% था, अब वो बढ़ करके 4% GDP तक पहुंच सकता है। और जो इन्फ्लेशन पहले 6% के आसपास था, अब उस जंग की वजह से, इस रूट के ब्लॉक होने की वजह से 8% तक पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट दोस्तों इंडियन रुपीस पर होने वाला है। या $1 की कीमत 94 रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है। दोस्तों अब असली वॉर कहाँ पे अटकी है पता है? एक नया ट्विस्ट और आ चुका है बीते कल के दिन इस जंग के अंदर। सो गैस वो है यूरेनियम को लेकर के। जी हाँ, यूरेनियम, क्योंकि ईरान के पास में लगभग 200 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है। मतलब कि इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने के लिए इसके पास 60% स्टोरेज है। और चाहिए कितना? इसको चाहिए 90%। और 30% एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 60% से 90% जाना सबसे आसान फेज़ होता है, टेक्निकली पॉसिबल होता है। और यही डर है इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि एक बार अगर ये न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास में आ गया तो उसके परम मित्र संकट में आ सकता है, इजराइल संकट में आ सकता है। सोचिए
बहुत बड़ी जंग बहुत ही चंद घंटों बाद होने वाली है, लेकिन ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इस तरह का थ्रेट्स ट्रंप देने का कल भी प्रयास किया और पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, बट ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, डेली शाम को आकर के ट्रंप कुछ जो बोलता ही है। अब इसके कथन का फ़र्क ना किसी भी देश को नहीं पड़ता, ईरान छोड़िए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से ट्रंप ने अपने आसपास दुश्मन देशों को खड़ा कर लिया। खुद के जो दोस्त थे वो इसके दुश्मन बन चुके हैं। नाटो के देश इसके सहयोग में नहीं खड़े हुए हैं। सोचिए, यूरोपीय संघ के जो 28 देशों का संगठन है वो इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और इंडिया काफ़ी समय से इससे काफ़ी नाराज़ भी है, क्योंकि वर्ल्ड में हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर इसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, पेनल्टी टैरिफ भी लगाया था। दोस्तों, अभी ना हमारे देश के अंदर महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। वो अलग बात है कि असली तस्वीरें हमारे सामने नहीं आ रही, क्योंकि गोदी मीडिया कुछ और ही दिखा रहा है। क्योंकि अभी चल रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव। जी हाँ, 28 तारीख को विधानसभा चुनाव होंगे, 4 मई को यहाँ पर काउंटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद असली तस्वीरें सामने आएंगी कि महंगाई कितने चरम पर पहुंच चुकी है। अभी फोकस किसका है? मेन केवल चुनाव कवर करने हैं वो एरिया दिखा दो, या फिर लोगों को क्रिकेट के कुछ हाईलाइट दिखा दो, बस। जो मेन मुद्दे हैं महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं के अत्याचार को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर के, या फिर जो पेपर लीक होते हैं बच्चों के उसको लेकर के। सोचिए, स्कूलों की जो नई बुक्स आ रही है मार्केट में, 5वीं क्लास की एक बुक के प्राइस 1000 रुपये क्रॉस कर रहे हैं। ये सब मुद्दे अभी हमारे ध्यान आसपास से हटाए जा रहे हैं। अभी हमको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। कोई बात नहीं, चुनाव होने दो, रिजल्ट आने दो, सरकार बनने दो, उसके बाद हकीकत हम सबके सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जंग का खतरा है ना, ये बहुत ही बड़ा खतरे में तब्दील होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ईरान के जो आपका एनरिचमेंट है ना, इसका न्यूक्लियर पावर बनने का जो डर है, इसको लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत ही प्यारा प्रस्ताव रखा था, या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक सॉल्यूशन दिया था कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस को या फिर रूस के स्टोर में स्टोर कर दे। जी हाँ, सेफ़ रहेगा वो। इससे क्या होगा कि अमेरिका खुश हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम ईरान के पास में नहीं होगा तो वो वेपन्स नहीं बना पाएगा, और ईरान खुश होगा क्योंकि यूरेनियम उसके दुश्मन देश के पास में नहीं है, उसके एलाई देश के पास में है। यह सुनने में परफेक्ट डील लगती है, वी नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, बट प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम दोस्तों है आपकी ट्रस्ट इशू। क्योंकि ट्रंप को ना ट्रस्ट किसी देश के ऊपर है ही नहीं। इसको तो अपनी जनता के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और जनता को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और जनता को ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट आखिरकार क्यों हो? सोचिए ना, रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से इसने अपने देश के अंदर महंगाई काफ़ी चरम पे कर दी। लास्ट 1 साल में ट्रंप की सरकार के खिलाफ अमेरिका की जनता 4 बार बड़े प्रोटेस्ट कर चुकी है। 4था प्रोटेस्ट आज भी चल रहा है, और इस ट्रंप की सरकार के खिलाफ अमेरिका की संसद के अंदर, जिसे हम कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ पर 25th अमेंडमेंट लाया जा रहा है। मतलब अगर 23rd वोट अगर मिल गए तो सरकार इसकी रहेगी ट्रंप की, वरना इसकी सरकार आउट, किक मार के उसको बाहर कर देंगे। लेकिन रियल प्रॉब्लम वही है दोस्तों कि इसमें अमेरिका वर्सेस रूल का, ठीक है, जो अमेरिका वर्सेस रूस है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन वॉर को लेकर के। तो अमेरिका आखिरकार रूस पर कैसे भरोसा करेगा? क्या पता बैकएंड में रूस ने चुपचाप से ईरान को उसका यूरेनियम एनरिचमेंट वापस कर दिया तो? सोचिए एक बार, जो इसकी कमी है 60 से 90%, जो गैप है अगर रूस ने भर दिया तो हालत ख़राब हो जाएगी इस समय अमेरिका की। अगर इसके पास, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बन गया तो हालत ख़राब हो जाएगी इजराइल की। मतलब कह सकते हैं कि इस समय जो पूरा वर्ल्ड है ना, 2 ब्लॉक में बढ़ चुका है। एक तो जो ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं, एक दूसरे से ब्लॉक जो इस समय ट्रंप के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप के सपोर्ट में खड़े होने वालों की संख्या अब काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने करा था आबेल मुझे मार, ट्रंप ने किया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने घर की शांति संभल नहीं रही है, अपने देश का विकास इसका हो नहीं पा रहा ट्रंप का, और इजराइल और ईरान की जंग में इसने अपना पैर फंसा दिया। बहुत बड़ी राशि इसने क्या करी इस जंग में? स्वाहा कर दी। रूस यूक्रेन के वॉर में इसने क्या करा? अपनी धनराशि बहुत बड़ी मात्रा में स्वाहा कर दी, और अमेरिका की जनता की बाइंग कैपेसिटी इसने क्या करी? कमज़ोर कर दी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। और अमेरिका में हर इंसान अमीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे गरीबी हमारे भारत देश के अंदर होती है, वैसे ही गरीबी आपको अमेरिका के अंदर भी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट, अमेरिका रूस के ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये डाउट है कि कैस्पियन सी रूट से रूस लगातार ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा है।
क्योंकि अचानक से ईरान एक कमज़ोर देश इतना मजबूत देश कैसे बन गया कि भैया ट्रंप के अमेरिका के दांत खट्टे कर दे और इस जंग को 45 दिन तक चला सके। सोचिए, हम इसको कमज़ोर देश समझ रहे थे ईरान को, और ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलती भी थी। और ये एक वजह ये भी है कि इस समय ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है कि यूरेनियम जो एनरिचमेंट है ईरान का वो रूस के सेफ हाउस में रखा जाए। तो सवाल ये उठता है, क्या रूस सच में न्यूट्रल रहेगा या फिर कभी भी यूरेनियम ईरान को वापस दे सकता है विद इंटरेस्ट, या 30% का गैप फिल कर सकता है? आपको क्या लगता है? चलो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, यही वजह है कि ये डील कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखती, हमको दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक्चुअली इजराइल ऑलरेडी शायद एक लार्ज स्केल पर एक अटैक कर सकता है या ईरान के ऊपर है। एक्चुअली इजराइल ने ना इस जंग में सारे नियम कायदे कानून से धराशायी कर दिए हैं। सोचिए, ईरान के हॉस्पिटल के ऊपर इसने बम्बार्डिंग कर दिया है। सोचिए, इजराइल ने ईरान के जहाँ छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, वहाँ पे इसने बम्बार्डिंग कर दी है। सोचिए, इजराइल ने स्पोर्ट्स एकेडमी जहाँ बच्चे खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे इसने बम्बार्डिंग करी है। एक्चुअली इजराइल ने ना इंसानियत का गला घोट दिया है। युद्ध करने के भी नियम कायदे कानून होते हैं, आपने सारे नियम ब्रेक कर दिए हैं। सो गाइस, अगर नेक्स्ट हमला इजराइल ने बड़े स्केल में किया तो अमेरिका तुरंत फुल स्केल बॉम्बिंग शुरू कर सकता है, या अगर ईरान ने रिवर्स में कुछ करा इजराइल को तो ये कुछ भी करेगा ईरान अब, क्योंकि ईरान को भी नियम कायदे कानून ब्रेक कर देने चाहिए। शायद युद्ध बड़े स्केल पर होगा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों कि युद्ध शुरू करना काफ़ी आसान होता है, ख़त्म करना सबसे मुश्किल। और आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जी हाँ, जहाँ पर एक गलत फैसला तेल की कीमतों से लेकर के आपकी जेब तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। या मेरा अब सवाल आपसे है, क्या ये युद्ध डिप्लोमेसी से ख़त्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।